हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों वो होने वाला है ओरिसिस रेक्स एस्ट्रोनॉट जो मिशन था नासा द्वारा 2016 में भेजा गया था। वो कहाँ पे भेजा गया था? रेनो नामक एक क्षुद्र ग्रह की एक एस्ट्रोनॉट है, उसके ऊपर नासा द्वारा ओरिसिस रेक्स एस्ट्रोनॉट मिशन भेजा गया था। तो चलते हैं आगे, इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। वेलकम होम 2023 में इस मिशन को भेजा गया था और 2023 में ये वापस अभी लौटा है 3 दिन पहले संडे के दिन। और इसी रेक्स के नाम से ये मिशन भेजा गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं नासा द्वारा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको 2016 में तो लॉन्च किया गया था। और ये अर्थ से कितनी डिस्टेंस थी इसकी थी 103.50 मिलियन किलोमीटर इसकी अर्थ से डिस्टेंस थी जहाँ पर ये गया था। इसका ड्यूरेशन टाइम देख लेते हैं। इसका प्लानिंग जो थी 2011 से इन्होंने नासा के साइंटिस्ट ने करना स्टार्ट कर दिया था और 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। दो 2017 तक ये वहाँ पर पहुँचा और इसने सैंपल कलेक्ट किए 2020 से पहले। ये इसका ड्यूरेशन टाइम था वहाँ तक पहुँचने का इसका। फाइनली इसने रिटर्न वापसी की 2021 में। उसके बाद इसने सैंपल रिटर्न यानी कि जो कैप्सूल मॉड्यूल के साथ ये जुड़ के वहाँ पर आया था और सैंपल लेके 2023 से 24 से और 25 के बीच में ये यहाँ पर आगे और सैंपल्स को एनालिसिस किया जाएगा 2024 में। 2023 में सैंपल रिटर्न पृथ्वी पर आ गया 3 दिन पहले, ये उतर चुका है दोस्तों। इसके बाद हम ये वाला सेशन ले रहे हैं आपका। आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से ये वाला रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अर्थ से, उसके बाद ये जो रेनो नामक और भी एस्ट्रोनॉट था क्षुद्र ग्रह का, उस पर जाकर ये पहुंचा था और वहाँ की कक्षा में जाकर इसने 5 फुटेज भेजी थी इसको कहाँ पे लैंड होना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुटेज देख सकते हैं। 5 इसने सेंसर के द्वारा यहाँ पर सेंसर जो लेज़र सेंसर होती है उसके द्वारा भेजकर इसकी पड़ताल की पुख्ता तरीके से कि किस जगह पे उसको उतरना सही रहेगा। उसके बाद ये वहाँ पर लैंड हुआ। लैंड होने के बाद इसने फुटेज भेजी वहाँ की इस तरीके से लैंड की फ़ोटो भेजी, वहाँ के जो सोइल थे उसके फ़ोटोज़ भेजे और वहाँ के इसने पुख्ता तरीके से वहाँ पर रिसर्च की। उसके बाद ये सोइल के 250 ग्राम जो सोइल थी दोस्तों इसने वहाँ पर मॉड्यूल्स के अंदर ली और उसके बाद ये वहाँ से वापस टेक ऑफ हो गया अर्थ पर वापस आने के लिए 2020 में। ये ओरिसिस रेक्स जो इसका कैप्सूल था उससे कनेक्ट हो गए और उसने ओरिसिस रेक्स जो रेनो नामक जो एस्ट्रोनॉट था क्षुद्र ग्रह का, उसकी कक्षा में आकर ऑर्बिटर से इसको कनेक्ट होकर और ये पृथ्वी की तरफ आना इसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तो ये 3 साल से अपना ट्रेवल ही कर रहा था। उसके बीच में ये अर्थ पर पहुंचने वाला था अब संडे के दिन। तो आगे जानेंगे कि संडे के दिन ये अर्थ पर कैसे पहुंचा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आप क्षुद्र ग्रह है क्या, जो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ रेनो एस्ट्रोनॉट, वो सारी चीज़ें हैं क्या। तो वो सारी चीज़ें हैं जो क्षुद्र ग्रह, जो दोस्तों आप जानते हैं वो क्षुद्र ग्रह होते हैं 3 प्रकार के होते हैं क्षुद्र ग्रह। आगे बताऊंगा पूरा रिटर्न जानकारी के साथ आपके लिए कि क्षुद्र ग्रह के 3 प्रकार है क्या। लेकिन आप बेसिकली ये चीज़ मान लीजिए कि क्षुद्र ग्रह कोई जो एक बेसिकली जो हमारा ग्रह है पृथ्वी या मंगल ग्रह है या चंद्रमा है, वैसे भी कोई ग्रह नहीं है। ये क्या है, छोटे छोटे एक पार्टिकल्स है। जैसे कि चट्टान होती है, कोई बड़ी चट्टान होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्षुद्र ग्रह का रेनो था दोस्तों जिस पर ये गया था और इस रेक्स मिशन गया था, वो सिर्फ इतना था कि उसका जो डायमीटर था वो इतना ही था कि ना जो उसका रेडिएशन था वो सिर्फ है ना केवल 500 मीटर्स का ही था ओनली। तो उसका जो एरिया था पूरा कम्प्लीटली, वो ज़्यादा कुछ बड़ा अर्थ या ग्रह प्लैनेट था नहीं, जैसे कि अर्थ है या मून है या मंगल है, वैसे था नहीं कुछ भी। वो छोटी छोटी चट्टानें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। ये एक पट्टी है मंगल और ये जो जुपिटर बृहस्पति वाला जो ग्रह है आपका, इसके बीच में ये सारी चीज़ें हैं जिनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं आप, एस्टेरॉयड। ये कभी कभी धरती की तरफ भी आते हैं, लेकिन इनको किसी मिसाइल से दाग के और इनका रास्ता अलग किया जा सकता है, वरना ये धरती पे भी आ जाते हैं और कभी कभी जल के भी ये नष्ट हो जाते हैं अगर ये अपनी कक्षा से भटक जाते हैं उसके बाद। तो ये है ना
अपनी निश्चित कक्षा में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस वजह से इनको ग्रह कहा, क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी के नाम से जाना गया है। बेसिकली ये एक तो ये है, जुपिटर के साथ भी इनके कुछ पार्टिकल्स जो है वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो उनकी इस तरीके से इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है, वो आगे बताऊंगा। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि अभी ये किस तरीके से अर्थ पर वापसी हुई है इसकी। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर नासा का कैप्सूल पृथ्वी पर लौटा। ये हिंदुस्तान टाइम्स की आप खबर देख सकते हैं। उसके बाद आप मिंट्स मीडिया की खबर देख लीजिए। नासा का यान क्षुद्र ग्रह बेनू है दोस्तों के अब तक के सबसे बड़े नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया। यानी कि ये सोइल, यानी कि 250 ग्राम जो बेनू था उसका एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह का, उसकी मिट्टी को लेकर वापस धरती पर आया संडे के दिन, अभी 24 सितंबर को। हाँ, और आगे बढ़ते हैं तो ये अल जज़ीरा की खबर आप देख सकते हैं। उसके बाद नासा टीवी की खबर देख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख सकते हैं। उसमें सब में ये है, फर्स्ट एस्टेरॉयड सैंपल हैज़ लैंडेड, नाउ सिक्योर इन क्लीन रूम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। ये रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं आप, स्पेस की खबर देख सकते हैं। इन सब में ये इस खबर को प्रकाशित किया गया है। बिजनेस टुडे की भी खबर देख सकते हैं आप, द हिंदू की भी ये खबर देख सकते हैं, द गार्डियन की भी खबर देख सकते हैं आप। इन सब में ये, द न्यूयॉर्क टाइम्स, सब में ये चीज़ प्रकाशित हुई है। तो चलते हैं अभी ये पृथ्वी पर किस तरीके से वापस आया था। तो ये जब 3 साल की यात्रा इसने पूरी कर चुका था, ये 103.50 मिलियन किलोमीटर की जब यात्रा पूरी कर लिया था इसने, तब ये अर्थ के जब ऑर्बिटर में ये एंटर हो रहा था, तो इस तरीके से थ्रस्ट पैदा हुई थी, और ये आप इस विजुअल में देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर जब ये पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर था, तब इसके पैराशूट थे उनको खोल दिया गया था इस तरीके से। और उसके बाद ये सन की लाइट्स जो इस पर पड़ी हुई है, इस तरीके से पैराशूट के द्वारा इसकी स्पीड को कम किया गया। आपको पता है ये 45,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा था। अगर ये एक बार लैंड हो जाता, अगर बिना इसकी स्पीड कम किए, तो ये नष्ट हो जाता बेसिकली। इस वजह से पैराशूट के द्वारा इसकी स्पीड को कम किया गया था। और इसको कहाँ उतारा गया था? ये उतारा गया था अमेरिका के अंदर ओटावा के रेगिस्तान में इसको उतारा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे उगे हैं, लेकिन रेगिस्तान है। ओटावा अमेरिका का रेगिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से ये कैप्सूल आके अर्थ पर गिरने के बाद इस तरीके से यहाँ पे नासा के वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया। ये किस तरीके से, ये नासा का कैप्सूल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक मैम यहाँ की साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने इसका टेम्परेचर चेक किया कि इसका टेम्परेचर थ्रस्ट पैदा हुई थी ऑर्बिटर में, अर्थ के ऑर्बिटर में एंटर करते वक्त, तो उससे इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो इन मैम के द्वारा ये टेम्परेचर चेक किया गया, और उसके बाद नासा के वैज्ञानिकों द्वारा इसको देखा गया, और इसको रिसीव करके नासा के जो ऑब्जर्वेटरी है उनमें इसको ले जाया गया। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं मैं जानकारी के लिए, ये जो कपड़ा बाहर लगा हुआ है ना इस पर, ये बेसिकली कपड़ा है दोस्तों। ये कपड़ा ऐसा है, ये ऐसा क्लॉथ होता है जो अगर फट भी जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक सिल जाता है अपने आप। इसमें पता नहीं ऐसा क्यों, आप जादू मान लीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ी साइंस है कि अगर ये कपड़ा फट भी जाता है ना, तो ये वापस से अब ऑटोमेटिक सिल जाता है। अगर किसी हवा के या तेज़ प्रभाव से या जल भी जाए ना, तो ये वापस वैसा का वैसा हो जाता है। इसमें पता नहीं ऐसा क्या है। इस पर आगे कुछ और सेशन बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, इस कपड़े के डिटेल्स पर ही। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। एक चीज़ और बता दो आपको, यही कपड़ा जो यूज किया गया था, वो हमारा जो मंगल मिशन गया था 2014 में, आपको पता होगा, उसमें भी इस कपड़े का यूज किया गया था। जो उसके वो क्या कहते हैं आप, सेंसर ऑफ नेटवर्क्स का जो सैंपल होता है ना किसी भी कैप्सूल के अंदर, तो उस 2014 में जो हमारा मंगल मिशन गया था, उसमें भी इस वाले कपड़े को यूज किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सारी डिटेल आपको बता दी है मैंने, और अब आप सारी चीज़ों को लिखित रूप में लेना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओरिसिस रेक्स मिशन
के बारे में डिटेल। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहला क्षुद्र मिशन नमूना वापसी है, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए क्षुद्र ग्रह से एक प्राचीन अपरिवर्तित नमूना एकत्रित करना था और वापस पृथ्वी पर लाना था। यानी कि वहाँ पर एक मिट्टी का सैंपल लेके वापस अर्थ पर आया था। ये आगे बढ़ते हैं। 2000 अंतरिक्ष यान 2016 में बेनू की यात्रा के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन अनिवार्य रूप से 7 साल की लंबी यात्रा के बाद अर्थ पर वापस आया है। यह तब तक समाप्त होगा जब से कम 60 ग्राम नमूने पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। यानी कि 2023 में ये हो चुका है। अब ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसको नासा द्वारा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा की फुल फॉर्म है, उसके द्वारा इसको मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपोलो नासा का वो कार्यक्रम था जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल 11 अंतरिक्ष उड़ानें भरी थी और चंद्रमा पर कदम रखा था। यह होता 1968 से 1972 के बीच, यानी कि इस बीच में अपोलो 11 नासा के द्वारा 1969 में मंगल, जो वहाँ पे मून में जो मानव मिशन भेजा गया था, उसके द्वारा इसकी उड़ानों की, तब से इसकी जो ये मिशन था इसका जो था एक विजुअलाइजेशन वो कर लिया था नासा के वैज्ञानिकों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान में एक कैमरे और एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक लेज़र अल्टीमीटर सहित बेनू का पता लगाने के लिए 5 उपकरण शामिल थे। पूरे 5 उपकरण शामिल थे इसमें दोस्तों। ठीक, तो ये सारी जानकारी है, इसको आप लिखित रूप में और पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए ही डिज़ाइन किया है। और एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, हाँ, ये वाली क्षुद्र ग्रह के बारे में डिटेल आपको देनी थी बस। ये चट्टानी वस्तु है, यानी कि ये चट्टानों से बनी हुई है जो सूर्य की परिक्रमा करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये वाली एस्टेरॉयड पट्टी आप देख सकते हैं, बेल्ट, ये पूरी है। ये मार्स और जुपिटर के बीच की एक पट्टी है जो पूरी तरीके से सूर्य सन के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है हमेशा, इसलिए इसको एक प्लैनेट के नज़रिए से देखा जाता है। जो ग्रहों से बहुत छोटी है, इन्हें लघु ग्रह भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, इन्हें छोटे ग्रह और लघु ग्रह कहते हैं। नासा अनुसार ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की संख्या 9,94,383 है। यानी कि नासा अभी तक इनकी पुष्टि कर चुका है कि 9,94,384, यानी कि आप राउंड फिगर में मान सकते हैं कि 10 लाख के करीबन क्षुद्र ग्रह की जो एस्टेरॉयड है उनका अभी तक पता लगाया जा चुका है। और जो 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन के अवशेष हैं, यानी कि सौर मंडल जो हमारा बना था दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि जो सन है उससे कोई उल्कापिंड या उसमें कुछ ज्वाला ऐसी जो गैसें हैं वो अलग हुई, उसके द्वारा जो निकली सारी चीज़ें, जो उसकी गैसें निकली वो अलग जाके कुछ मंगल बना, कुछ बुध बना, कुछ अर्थ बना, या फिर कोई मून बना। तो ये सभी जो जितने भी ग्रह बने हुए हैं ये सन के द्वारा ही बने हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ये जो एस्टेरॉयड है ये पूरे चंद्रमा के द्वारा ही सन के द्वारा ही बने गए थे। और समय के साथ साथ इनके ठंडे होने के द्वारा इन पर जीव के वास पनपने के सुराग पाए जाता है। तो ये ओरिसिस मिशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके ओपिनियन है हमसे रिलेटेड कि हमारे वीडियो में ये कमी है, ये इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सुझाव आपके गालियाँ ना दें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स अच्छी चीज़ों के लिए मैं मानता हूँ कि हैं, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। तो वीडियो जैसा भी बनाए अब इसको सपोर्ट कीजिए। और प्लीज़ जो भी अगर मिस्टेक होती है वीडियो बनने में तो उसके लिए आप सजेशन दें प्लीज़, है ना। तो ठीक है, बंद करते हैं आज का अपना वीडियो। और ये जो भी आपको जितना भी कंटेंट है, अगर ये चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर ये आपकी PDF मिल जाएगी, जितना भी ये कंटेंट है पूरा। ठीक, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक।